Good morning guys. Today I have come up with some interesting topic about noun. यानी कि नाउन की वीडियो देखने के बाद आपको तो ये समझ में आ ही गया होगा कि नाउन और नाउन के कितने प्रकार होते हैं और उसके बारे में आप डिटेल में जान गए होंगे और आगे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा नाउन को लेकर। लेकिन गाइस आज आप नाउन यानी कि नाउन की जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स होते हैं उनको आप जानेंगे, क्योंकि अगर आप कोई रिटन टेस्ट देने जा रहे हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या अंग्रेजी बोलने की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको नाउन्स के जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इसके जाने आप सेंटेंस करेक्ट नहीं बना सकते हैं। हो सकता है मे बी आप ग्रामेटिकल मिस्टेक कर सकते हैं। तो गाइज चलिए बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। We use the singular form of nouns when we talk about one person, place, animal or things। यानी कि नाउन के डेफिनेशन तो आपको पता ही होगा। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। तो गाइज आप ये देखिए किसी एक पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के बारे में बात करेंगे तो वहां पर हम सिंगुलर नाउन को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स हंटर, जंगल, हॉर्स, कोट। ये किसी एक हंटर की बात हो रही है, जंगल का, तो वहां पर आप सिंगुलर फॉर्म को यूज करेंगे। ओके, यूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन व्हेन यू टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी कि एक से ज्यादा व्यक्ति, वस्तु, सामान और जगह के बाद अगर हम लोग करेंगे मोर देन वन तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल फॉर्म को यूज करेंगे। जैसे हंटर में एस को आप लगा देंगे, हंटर्स हो गया, जंगल्स, हॉर्सेस, कोट्स, बुक्स, पेन्स। ओके, इस तरह से गाइज सिंगुलर फॉर्म हम लोग यूज करते हैं जहां एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बात होती है और जहां एक से ज्यादा के बात होगा वहां हम लोग प्लूरल फॉर्म को यूज करेंगे। गाइज कुछ और एग्जांपल्स के साथ हम लोग समझते हैं। 5 hunters are riding on their horses. The horses are of different colors. 2 horses are brown, 2 are white, and 1 horse is black in color. One hunter is wearing a black coat. All the other 4 hunters are wearing red coats. Okay, 3 dogs are running along with the horses. यहाँ पर देखिए गाइस किस तरह से मोर देन वन की बात हो रही है, यानी कि एक से ज्यादा की बात हो रही है। और यहाँ पर हम लोग हंटर को एस लगाए, हंटर्स यानी प्लूरल फॉर्म को यूज किए हैं। यहाँ पर आर राइडिंग ऑन देयर हॉर्सेज। ओके, बहुत सारे घोड़े की बात हो रही है। द हॉर्सेज आर डिफरेंट कलर, 2 हॉर्सेज आर ब्राउन, 2 आर व्हाइट। यहाँ पर 2 है, एक से ज्यादा है, आर लगा है, व्हाइट एंड 1 हॉर्स। यानी कि एक जब घोड़े की बात हो रही है तो यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म को यूज किया गया है। देन 1 हंटर, यहाँ एक हंटर की बात हो रही है तो सिंगुलर 1 की बात हो रही है तो सिंगुलर फॉर्म को यूज किया जा रहा है। इज को भी यूज किया जा रहा है। वेयरिंग अ ब्लैक कोट, ऑल द अदर 4 हंटर्स, यहाँ 4 की बात हो रही है तो यहाँ पर एस हंटर्स यानी प्लूरल फॉर्म को यूज किया जा रहा है। ओके, यहाँ पर कोट्स, रेड कोट्स, एक की बात नहीं हो रही है। 3 डॉग्स यानी 3 डॉग्स की बात हो रही है, यहाँ पर एस प्लूरल फॉर्म को यूज किया गया है। इस तरह से गाइस देख रहे किस तरह सेंटेंसेस के साथ कहीं पर सिंगुलर फॉर्म और कहीं पर प्लूरल फॉर्म को यूज किया गया है। गाइस कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखकर आपको प्लूरल लगेंगे लेकिन एक्चुअली वो प्लूरल नहीं होते हैं, उनका यूज सिंगुलर की तरह होता है। और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई सिंगुलर फॉर्म होता ही नहीं है, वो उनका प्लूरल फॉर्म ही होता है। तो गाइज ये देखिए कि इसको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ये जो है जब सेंटेंस बनाएंगे तो ये सेंटेंस का जो नियम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो नियम है इसी स्ट्रक्चर पर हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। तो ये जानना इसलिए जरूरी है कि सब्जेक्ट अगर आपको प्लूरल होगा यानी कि नाउन, सब्जेक्ट क्या हुआ, नाउन हुआ, नाउन आपको प्लूरल होगा तो वहां पर आपका जो वर्ब है, क्रिया जो है वो बदल जाएगी, यानी कि इज नहीं लगेगा, यहाँ पर आर यूज होगा। यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से नाउन के ही अकॉर्डिंग
वर्ब को यूज किया जाता है। दैट्स वाई ये जानना बेहद जरूरी है कि वाकई में जिस नाउन के आगे हम लोग आर यूज कर रहे हैं तो वो प्लूरल है भी कि नहीं, ये जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि सेंटेंस अगर आप बनाते हैं, अगर इसको नहीं जानेंगे तो मे बी ग्रामेटिकल मिस्टेक आप कर सकते हैं। तो गाइज आगे देखिए, अब वी नेक्स्ट वन इज वी एड एस टू मोस्ट नाउन टू मेक देयर प्लूरल फॉर्म। यानी कि जो है प्लूरल फॉर्म में मैक्सिमम नाउन्स में जब हम उसको सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो उसमें हम लोग एस को यूज करते हैं। जैसे बॉय, एक लड़के की बात हो रही है, बॉयज लगा देंगे, एस लगाएंगे, यानी कि बहुत सारे, मोर देन वन, यानी कि बहुत सारे लड़कों की बात हो गई। डोर, एक दरवाजा, डोर्स हो गया, एस लगा देंगे तो दरवाजों की बात हो गई। हॉर्स, हॉर्सेज। इस तरह से आप एक सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में बनाने के लिए एस को यूज करेंगे। वी एड एस टू द नाउन्स दैट एंड इन लेटर एस, एस एच, डबल एस, एक्स और सी एच। ये जहां पर हो, यानी कि जब जिस नाउन्स के अंत में एस हो, एस एच हो, डबल एस हो, एक्स हो, सी एच हो, वहां पर आप क्या यूज करेंगे, ईएस को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स बस, यहां पर देखिए एस आया है, ये सिंगुलर फॉर्म में है बस, इसको आप अगर प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर ईएस जोड़ेंगे। ओके, एस यहां नहीं जोड़ेंगे। अगर सिंगुलर नाउन के अंत में एस आए वहां ईएस जोड़ेंगे। विश, एस एच आया है, यहां पर ईएस जोड़ेंगे, आया ना एस एच। देन डबल एस आया, यहां पर है क्लासेज, ईएस जोड़ेंगे। टैक्स, एक्स आया है, ईएस को यहां लगाएंगे। एक्स आया है लास्ट में, ईएस लगाएंगे। वॉच आया है, सीएच आया है लास्ट में, तो आप इसमें ईएस को ऐड करेंगे। वी एड ईएस टू मोस्ट नाउन्स दैट एंड इन लेटर ओ। यानी कि जिस नाउन्स के अंत में ओ आए, लेटर ओ आए, वहां पर आप ईएस को लगाएंगे, वहां पर ईएस को जोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स टोमेटो, ओ आया है, टोमेटोज, ईएस लगाएंगे आप। हीरो, ओ आया है लास्ट में, सिंगुलर नाउन के अंत में ओ आया, आप इसको प्लूरल जब बनाएंगे तो ईएस लगाएंगे। ओ आया है लास्ट में, ईएस को यूज करेंगे। देन ओ से अंत होने वाली कुछ नाउन्स में केवल एस जोड़ा जाता है। गाइज कुछ नाउन्स, सिंगुलर नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका अंत, जिनके अंत में ओ आएगा भी तो भी उसमें एस ही जोड़ा जाएगा, ईएस को नहीं जोड़ा जाएगा। जैसे डायनेमो, डायनेमोज, देखिए एस को लगाया गया है। सोलो, सोलोज। रेशियो, रेशियोज। पियानो, पियानोज। फोटो, फोटोज। किलो, किलोज। कमांडो, कमांडोज। देखिए यहाँ पर केवल एस को जोड़ा गया है, ईएस को नहीं लगाया गया है। और मोस्ट नाउन्स दैट एंड इन एफ और एफई, वी चेंज एफ और एफई टू वी एंड एड ईएस। यानी जिस सिंगुलर नाउन्स के अंत में एफ या एफई आए तो उसको हम लोग एफ और एफई को बदल कर वी लगाएंगे और उसके साथ ईएस को जोड़ देंगे। एफ या एफई के बदले में वी ई एस को ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स वुल्फ है, वुल्फ से देखिए यहाँ पर एफ को हटाकर इसके बदले वी ई एस को हम लोग यूज करेंगे। वी लगाएंगे एफ के जगह, देन ई एस को ऐड करेंगे। लिफ है, लिप्स है। ओके, नाइफ, नाइफ्स। वाइफ, वाइफ्स। थीप, थीप्स। इस तरह से हम लोग इसको ऐड करेंगे। एफ को हटाकर, एफ को हटाकर वी को ऐड करेंगे, देन ईएस को भी हम लोग जोड़ देंगे। कुछ शब्दों में जिसका अंत एफ या एफ ही से होता है लेकिन उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ एस ही लगाएंगे वहां पर। फॉर एग्जाम्पल सेफ, सेफ्स। प्रूफ, प्रूफ्स। हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ्स। यहां पर आप ईएस, वीईएस को नहीं, वीईएस को नहीं लगाएंगे, सिर्फ एस को लगाएंगे। देन फॉर नाउन्स दैट एंड इन अ कॉन्सोनेंट वाई वी ड्रॉप द वाई एंड आईएस। सिंगुलर नाउन्स के अंत में
अगर कॉन्सोनेंट जो आए, वाई के पहले कॉन्सोनेंट आए तो वाई को हम लोग छोड़ के उसमें IES को लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स बेबी, बेबी बेबीज, लेडी लेडीज, सिटी सिटीज। यहां पर देखिए गाइस, ध्यान दीजिएगा, अगर सिंगुलर नाउन के ये जो है वाई के पहले जस्ट पहले कॉन्सोनेंट आया है ना, यहाँ पर बी कॉन्सोनेंट है, तो वाई के पहले कॉन्सोनेंट आए तो वहां पर वाई को हम लोग हटाकर वहां पर IES को ऐड कर देंगे। इस तरह से इसको बनाएंगे। और नाउन्स दैट एंड इन वाउल्स लाइक A, E, I, O, U प्लस Y वी जस्ट एड एस। यानी कि जिन सिंगुलर नाउन्स के अंत में वॉवेल्स आए, यानी कि Y से पहले वॉवेल्स आए, A, E, I, O, U आए, तो उसमें हम लोग जस्ट एस लगाएंगे। यानी कि जैसे बॉय, देखिए ये Y जो आया है इसके जस्ट पहले वॉवेल्स आया है, इसलिए यहां पर सिर्फ हम लोग एस लगाएंगे। की के जस्ट पहले वॉवेल आया है, इसलिए हम लोग सिर्फ एस लगाएंगे। एक वॉवेल आया है इसलिए इसमें एस लगा है। लेकिन वही आप देखेंगे कि यहां पर वाई के पहले कॉन्सोनेंट आए तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जस्ट पहले कॉन्सोनेंट आए तो उसमें हम लोग वाई को हटाकर, वाई के पहले कॉन्सोनेंट आया बी, तो वाई को हटाकर IES यहां पर ऐड करते हैं। लेकिन यहां पर वाई को हटाएंगे नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ जस्ट ऐड एस करेंगे। नॉट ऑल नाउन्स फॉलो दीज रूल्स, सम हैव कंप्लीटली डिफरेंट प्लूरल फॉर्म्स। यानी कि गाइज अभी तक जो आप सीखे, जितने रूल्स फॉलो किए गए हैं सिंगुलर नाउन को प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको सिंगुलर नाउन से प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स चाइल्ड क्या हुआ, सिंगुलर नाउन हुआ, अगर आप उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ पर ये चिल्ड्रेन हो जाएगा, EN लास्ट में, यहाँ पर चाइल्ड की जगह REN चिल्ड्रेन हो जाएगा। देन मैन मेन हो जाएगा, ओके। माउस माइस, वुमेन वीमेन हो जाएगा, ऑक्स ऑक्सिन हो जाएगा, फुट फिट, टूथ टीथ। इस तरह से इसका पूरा जो प्लूरल फॉर्म में जब इसको चेंज करेंगे सिंगुलर नाउन के, तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट इसका अर्थ हो जाएगा। A few nouns have the same singular and plural forms. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म जो है बिल्कुल सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स शीप, यानी कि ये जो है इसका सिंगुलर भी हम लोग सिंगुलर में भी इसको शीप ही बोलेंगे, और प्लूरल फॉर्म जब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो ये शीप ही होगा। डियर, एयरक्राफ्ट, यानी सिंगुलर में भी एयरक्राफ्ट होगा और प्लूरल फॉर्म में भी एयरक्राफ्ट ही होगा। फ्रूट का भी सिंगुलर फ्रूट होगा और प्लूरल में चेंज करेंगे तो फ्रूट ही होगा। फिश, यानी कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों समान होंगे, ओके। लेकिन एक बात को और ध्यान दीजिएगा गाइज, व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश and different types of fruits, we use the plural form। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल द ओशन इज फुल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेज, यानी कि जो समुद्र है अलग अलग तरह की जो फिश है उससे भरा हुआ है। तो वहां पर जो अलग अलग तरह की फिश है यानी डिफरेंट टाइप के फिश है, तो वहां पर आप फिशेज उसका प्लूरल फॉर्म भराएंगे तो फिशेज होगा। अदरवाइज एक ही तरह का कई सारी भी फिश होगी तो भी आप उसको फिश ही वहां पर लिखेंगे, क्योंकि एक तरह के ही वहां पर फिश है। अलग अलग तरह के जहां पर फिशेज होंगी वहां पर आप उसका प्लूरल फॉर्म फिशेज लिखेंगे, ES वहां पर ऐड करेंगे, अदरवाइज फिश ही आप लिखेंगे। ऑन द ट्रॉपिकल आइलैंड देयर आर वंडरफुल फ्रूट्स ग्रोइंग, यानी कि यहाँ पर भी वही बात लागू होता है, यानी कि एक तरह का जहां पर फ्रूट हो वहां का आप
वहां पर आप जब प्लूरल फॉर्म बनाएंगे फ्रूट का तो फ्रूट ही लिखेंगे, लेकिन डिफरेंट टाइप के जहां पर फ्रूट्स हो तो वहां पर आप एस को यूज करेंगे यानी फ्रूट्स लिखेंगे। ओके, अदरवाइज आप फ्रूट ही लिखेंगे। कुछ नाउन्स और भी होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स सेम ही होता है, तो उसको भी आप एक बार समझ लीजिए। जैसे पेयर, डजन, स्कोर, ग्रोस, 100, 1000 व्हेन यूज्ड आफ्टर न्यूमरल्स, यानी न्यूमरल्स के बाद में इसका जब यूज होगा तो इसको हम लोग सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम ही होगा इसका। ओके, जैसे आई बॉट 3 डजन ऑरेंजेस। अब यहां पर देखिए 3 है, ऐसा आप लोग समझे ना कि 3 के बाद जो भी आएगा वहां पर एस या ईएस को यूज किया जाएगा, बट यहां पर कुछ नहीं होगा। इसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होगा, यानी कि डजन ही होगा, डजन ऑरेंजेस, यहां पर एस नहीं यूज होगा। ओके, 3 डजन ऑरेंजेस। ओके, द कार कॉस्ट मी 5000 रुपीज, यानी कि 5 आया है बट 1000 नहीं होगा, एस नहीं यूज होगा। वी वेट अबव, ही वेट अबव 9 स्टोन, 9 आया है बट यहाँ पर स्टोन ही यूज होगा। सम पीपल रीच द एज ऑफ 3 स्कोर एंड 10, देखिए यहाँ पर 3 है बट स्कोर ही आया है, क्योंकि ये जो है यहाँ रूल जो है सिंगुलर और प्लूरल सेम ही होगा। ओके गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो गाइस लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद कमेंट्स जरूर करिएगा गाइस कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, यानी नेक्स्ट वन इज सम नाउन्स यूज ओनली प्लूरल फॉर्म्स, यानी गाइस कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका केवल प्लूरल फॉर्म ही होता है, यानी सिंगुलर कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, टॉन्ग्स, यानी देखिए कुछ क्लोथ्स भी होते हैं जैसे ट्राउजर्स, जीन्स, शॉर्ट्स, पैजामाज। यानी यहाँ पर देखिए गाइस सीजर्स, यहाँ तो एस लगाया गया, ये ऑलरेडी ही इसको प्लूरल फॉर्म में ही रखा गया है, इनका प्लूरल फॉर्म ही होता है, सिंगुलर कुछ नहीं होता है, तो एस को यहाँ पर यूज किया गया है। क्योंकि सीजर्स जो है, सीजर्स में 2 ब्लेड होता है ना, सीजर कुछ नहीं होता है, 2 ब्लेड मिलकर ही बना है ना सीजर, तो ऑलरेडी आप ये तो अंडरस्टूड है ना कि जहां पर 2 चीज मिलकर बना है तो वो तो प्लूरल ही होगा, मोर देन 1 है, यानी कि एक तो है लेकिन उसमें 2 ब्लेड मिलकर बनाया गया है। इसी तरह से आप देखिए स्पेक्टिकल्स, यानी 2 ग्लासेस होते हैं, तो ये 2 मिलकर बनाया गया है, तो यहाँ पर ये प्लूरल ही होगा। टॉन्ग्स भी ऐसे ही होता है, क्लोथ्स यानी ट्राउजर्स जो होते हैं, एक को आप हटा देंगे तो एक तो बिना काम के रहेगा ना, दोनों पैर के लिए 2 अलग अलग भाग होता है उसमें ट्राउजर्स में, तो ये देखिए ये प्लूरल फॉर्म में ही ये ट्राउजर्स भी आएगा। जीन्स भी 2 होते हैं, शॉर्ट्स भी 2 होते हैं, पैजामा भी 2 अलग अलग भागों में होते हैं, जिनको मिलाकर एक बनाया गया है, तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आएंगे, इसको ध्यान रखिएगा गाइस। ओके, कुछ नाउन्स प्लूरल लगती हैं पर वे एक वचन होते हैं, यानी कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो प्लूरल है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो उसका यूज सिंगुलर में ही होता है, यानी कि उसमें जो हम लोग वर्ब को यूज करेंगे, क्रिया यूज होगी, वो सिंगुलर के रूप में होगी। जैसे कि मैथमेटिक्स, यहाँ पर देखिए आप मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एटसेट्रा। न्यूज, न्यूज देखिए न्यू तो कुछ नहीं होता है, न्यूज। मम्प्स ये बीमारी के नाम है, रिकेट्स, मीजल्स, एस, यानी इसको नाम ऑलरेडी दे दिया गया है, यानी मैथमेटिक्स, यानी किसी सब्जेक्ट का नाम दिया गया है मैथमेटिक्स, तो इसमें ये मत समझिए एस लगा है तो ये प्लूरल है, जी नहीं, इसका नाम दे दिया गया है, किसी सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिक्स, किसी का भी नाम हो सकता है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो प्लूरल होगा। ओके, फिजिक्स, यानी कि देखिए फिजिक्स कुछ नहीं होता है, फिजिक्स बोलेंगे तभी कुछ होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि यहाँ देखिए एस को यूज किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं कुछ होगा, एस यूज किया गया है, पहले से ही ऑलरेडी इसको नाम दिया गया है। ओके गाइस, देखकर आपको लगेगा कि ये बहुवचन है, बट ये होते हैं सिंगुलर। ओके, रिकेट्स, मिजल्स। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट स्टडी, देखिए यहाँ पर इज को यूज किया गया है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है ये सिंगुलर नाउन है। ओके, नाम है, किसी सब्जेक्ट का नाम है। नो न्यूज इज गुड न्यूज, न्यूज न्यूज
न्यूज ही होता है समाचार, न्यू तो कुछ होता नहीं है। यहाँ पर इज को यूज किया गया क्योंकि ये सिंगुलर है, दैट्स वाई वी यूज इज। ओके, बिलियर्ड्स इज माई फेवरेट गेम, यहाँ पर देखिए इज को यूज किया गया, एस है लेकिन ये सिंगुलर है, तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पर एस है तो आर को यूज करेंगे, नहीं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखकर लगेंगे ये अंडरस्टूड है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि एस है तो प्लूरल नहीं समझिएगा, ये सिंगुलर ही है क्योंकि इनका जस्ट नाम दिया गया है। तो गाइज, आपको अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिएगा गाइज, और अभी आज के लिए बस इतना ही गाइज। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।